ओम नमो नारायणाय। ओम शुक्लां आज हम लोग क्या है सर्वनाम शब्द सीखेंगे। क्या है सर्वनाम शब्द। पहला क्या है सर्व आता है। क्या इसमें सर्व मतलब शब्द। सर्व मतलब सर्व पहला है। इसमें हम तद का लिख दिया है, थोड़ा बदल रहा है बोल के, नहीं तो सर्व का वही चलेगा। समझे नहीं? इसमें तद का देख रहे पहले एक कुछ शब्द है, ये सर्वाधिक गण में पाठ है, सब पाठ नहीं है। समझे जी? जो मुख्य मुख्य है उसको हम यहाँ चर्चा करेंगे। जैसे क्या है तत् शब्द। क्या है तत् शब्द? तत् शब्द मतलब तत् का अर्थ वह, तत् का अर्थ वह। जैसे दूर वस्तु को हम दर्शाने के लिए, बोलने के लिए तत् शब्द। दूर वस्तु को दिखाने के लिए क्या बोलेंगे? तत् शब्द व्यवहार करेंगे। समझ जैसे सह पठति, दूसरे जगह में पढ़ रहे, यहाँ नहीं है। समझ वह सरकार था, वह पढ़ता है, ये पढ़ रहा है, वे पढ़ सकते हैं इस समय में। उसके बाद तो क्या आया? ये पुल्लिंग है। पुल्लिंग में इस बार तीनों लिंग में चलता है। पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में। जैसे राम शब्द क्या है? खाली पुल्लिंग में चलता था ही नहीं जी। और जैसे रमा सीता शब्द स्त्रीलिंग में ही है, उसमें पुल्लिंग चलता नहीं है। इसमें लेकिन तीनों लिंग में चलेगा। समझ में? जैसे यह तत् शब्द का अर्थ वह पुल्लिंग लिख दिया ही नहीं जी। पुल्लिंग में देखेंगे इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम व्यक्ति का सह तौ ते इति प्रथमा व्यक्ति, तम तौ ताम इति द्वितीया व्यक्ति, तेन ताभ्याम तैहि इति तृतीया व्यक्ति, तस्मै क्या है? तस्मै ताभ्याम तेभ्यः इति चतुर्थी व्यक्ति, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः इति पंचमी व्यक्ति, तस्य तयोः तेषाम् इति षष्ठी व्यक्ति, तस्मिन् तयोः तेषु इति सप्तमी व्यक्ति। ये हो गया हमारा क्या है? पुल्लिंग में सातों व्यक्ति है, इसमें संबोधन नहीं होते। क्या है? संबोधन नहीं होते हैं। जैसे युष्मत् शब्द अस्मत् शब्द बताए थे नहीं, उसमें भी संबोधन था क्या? नहीं गुरुजी, इसमें भी संबोधन नहीं है। और क्या है? युष्मत् शब्द अस्मत् शब्द वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग एक ही जैसे चलता है, लेकिन इसमें क्या है? तीनों लिंग में चलता है।
समझे? ये स्त्रीलिंग में देखेंगे तो क्या होगा? सा ते ताहा इति प्रथमा व्यक्ति, ताम ते ताहा इति द्वितीया व्यक्ति, तया ताभ्याम ताभि इति तृतीया व्यक्ति, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः इति चतुर्थी व्यक्ति, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः इति पंचमी व्यक्ति, तस्याः तयोः तासाम इति षष्ठी व्यक्ति, तस्याम तयोः तासु इति सप्तमी व्यक्ति। उसके बाद नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग में क्या बनेगा? तत्ते तानि इति प्रथमा व्यक्ति, तत्ते तानि इति द्वितीया व्यक्ति। ये सबसे सरल है कि नहीं? क्या ये प्रथम व्यक्ति में जो है, द्वितीय व्यक्ति में वही है। उसके बाद तृतीय व्यक्ति में क्या है? तेन ताभ्याम, पुल्लिंग जैसे क्या है? शब्द का पुल्लिंग जैसे इसे चलेगा। पुल्लिंग में क्या चलता था? तेन तृतीय व्यक्ति में, उसके बाद क्या है? बाकी पुल्लिंग जैसे तेन ताभ्याम तैहि इति तृतीय व्यक्ति, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः इति चतुर्थी व्यक्ति, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः इति पंचमी व्यक्ति, तस्य तयोः तेषाम् इति षष्ठी व्यक्ति, तस्मिन् तयोः तेषु इति सप्तमी व्यक्ति। ये इसे नपुंसकलिंग पुल्लिंग जैसे तृतीय व्यक्ति से पुल्लिंग हो गया तो नपुंसकलिंग आराम से याद हो जाएगी नहीं? जी। इसमें क्या है? क्या क्या बदल रहे देखते हैं। राम शब्द, राम क्या है? राम राम रामो रामा हो रहा था, इसमें सह हो गया। ये तो अलग थोड़ा सा बदल रहा है, नहीं तो इसमें क्या है? तो राम ये विसर्ग वही लग रहा था, वो क्या लग रहा था? ये बदल गया। क्या है? रामाहा क्या बन रहा था? इसमें क्या है? ते बन रहा है, एकार हो रहा है। क्या हो रहा है? एकार हो रहा है। इसके लिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कहाँ कहाँ बदल रहा है। समझ में? कहाँ कहाँ बदल रहा है। ये ते में प्रथम व्यक्ति क्वेश्चन में बदल रहा है। उसके बाद तम रामम जैसे ये ठीक है, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामायणी, इसमें रामाय बनता ही नहीं जी। इसमें तस्मै इसमें ही आ रही नहीं जी। इसमें बदल रहा है। इसमें भी इसमें क्या है? इसको ध्यान रखना है, स्मै लगाना है। क्या लगाना है? स्मै। ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषाम्, इसमें भी बदल रहा है नहीं जी। यहाँ बदल रहा है और यहाँ तेषाम्, रामाणाम क्या बन रहा था? रामानाम क्या बन रहा था? रामानाम। तेषाम् इसमें बदल रहा है। उसके बाद तस्मिन क्या आया? तस्मिन, इसमें क्या बन रहा था? राम में रामे क्या बन रहा था? रामे। रामे इसमें भी बदल रहा है नहीं जी। तस्मिन तयोः तेषु, बाकी सब क्या है? राम जैसे ही नहीं जी। खाली 1 2 3 4 में बदल रहे, बाकी राम जैसे ही नहीं। इसको थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें भी क्या है? स्त्रीलिंग में कहाँ कहाँ बदल रहे देखिए। रमा शब्द, रमा रमे रमाहा, ये नहीं बदल रहे। रमाम रमे रमाहा, इसमें ठीक है।
रमया रमाभ्याम रमा यही हो रहा था नहीं, इसमें से ही बन रहा है। क्या बन रहा है? से। सकार अधिक हो गया नहीं, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। क्या है? इसको थोड़ा ध्यान रखना है। से ही बन रहा है नहीं। उसके बाद ताभ्याम ताभ्यः तस्याः, इसमें भी क्या है? रमायाः बन रहा था, इसमें तस्याः सकार ज्यादा है नहीं जी। रमाभ्याम रमाभ्यः रमायाः, ये दोनों में बदल रहे जी। फिर तयोः तासाम, क्या है? इसमें क्या बन रहा था? रमा राम, इसमें भी बदल रहे कि नहीं जी। तासाम हो गया, इसमें तस्याम हो रहे। क्या बन रहा था? रमा रमायाम, इसमें भी बदल रहे नहीं जी। कितने जगह में बदल रहे? तासु 1 2 3 4 5 जगह में बदल रहे। थोड़ा ध्यान रखना है, खाली सकार का बदल रहे प्राय, समझ में ना जी। उसके बाद नपुंसकलिंग में खाली इसमें तत्तेतानी कर दिया, बाकी क्या है पुल्लिंग जैसे, समझ में नहीं। इसमें सर्व शब्द भी ऐसा बनेगा। क्या बनेगा? सर्व शब्द। इसका उच्चारण कर देते हैं। क्या है? सर्व मतलब सब। सह तौ सर्वः सर्वौ सर्वे इति प्रथमा विभक्ति। सर्वं सर्वौ सर्वान् इति द्वितीया विभक्ति। सर्वेण, क्या होगा? सर्वाभ्याम सर्वैः इति तृतीया विभक्ति। सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः इति चतुर्थी विभक्ति। सर्वस्मात्, क्या बनेगा? सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः इति पंचमी विभक्ति। सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम् इति षष्ठी विभक्ति। सर्वस्मिन्, इसमें खाली स्मिन् जोड़ना है। सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु इति सप्तमी विभक्ति। इसमें स्मै जोड़ेगा, इसमें स्मिन् जोड़ रहा है, समझा ही नहीं। बाकी जैसे ऐसे ही नहीं। आगे फिर इसको स्त्रीलिंग में बोलेगा तो क्या होगा? सर्वा सर्वे सर्वाः इति प्रथमा विभक्ति। सर्व सर्वां सर्वे सर्वाः इति द्वितीया विभक्ति। सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभिः इति तृतीया विभक्ति। सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः इति चतुर्थी विभक्ति। सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः इति पंचमी विभक्ति। सर्वस्याः सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासाम् इति षष्ठी विभक्ति। सर्वस्याम् सर्वयोः सर्वासु इति सप्तमी विभक्ति। ये हो गया। क्या हो गया? स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। क्या होगा? सर्वम सर्वे सर्वाणि इति प्रथमा विभक्ति। सर्वम सर्वे सर्वाणि इति द्वितीया विभक्ति। बाकी पुल्लिंग जैसे क्या हो जाएगा?
सर्वेण सर्वाभ्याम सर्व सर्वैः इति तृतीया विभक्ति सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः इति चतुर्थी विभक्ति सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः इति पंचमी विभक्ति सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम् इति षष्ठी विभक्ति सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु इति सप्तमी विभक्ति ये सर्व का हो गया। आगे क्या लिखा है? किम शब्द। किम शब्द प्रश्नवाचक है। क्या है? किम शब्द प्रश्नवाचक है। इसके लिए क्या अर्थ क्या है? कौन। क्या है? कौन 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 पढ़ता है? हाँ? कौन हंस रहा है? बोलते हैं नहीं जी। किम पढ़ती। हाँ? ये हो ही नहीं। उसके बाद क्या है? किम किम आया। किम का कौन बोल पाएगा? हाँ बोलिए। का कौ के प्रथमा विभक्ति काम कौ कान द्वितीया विभक्ति केना काभ्याम कहे तृतीया विभक्ति कस्मै काभ्याम केभ्यः इति चतुर्थी विभक्ति कस्मात् काभ्याम केभ्यः इति पंचमी विभक्ति कस्या कयोः केशाम इति षष्ठी विभक्ति कस्मिन् कयोः केशो इति सप्तमी विभक्ति। जवाब क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग कौन बोलेगा? स्त्रीलिंग का के काहा इति प्रथमा विभक्ति काम के काहा इति द्वितीया विभक्ति कया काभ्याम काभि इति तृतीया विभक्ति कस्यै काभ्याम काभ्यः इति चतुर्थी विभक्ति कस्याः काभ्याम काभ्यः इति पंचमी विभक्ति कस्याः कयोः कासाम इति षष्ठी विभक्ति कस्यां कयोः कासु इति सप्तमी विभक्ति। बहुत सुंदर भाई, ताली तो लगा दीजिए कम से कम। किम शब्द नपुंसक लिंग। किम के कानि प्रथमा विभक्ति किम के कानि द्वितीया विभक्ति केन काभ्याम कैः तृतीया विभक्ति कस्मै काभ्याम केभ्यः चतुर्थी विभक्ति कस्मात् काभ्याम केभ्यः पंचमी विभक्ति कस्य कयोः केशाम षष्ठी विभक्ति कस्मिन् कयोः केशो सप्तमी विभक्ति। चलो हो गया। उसके बाद आगे क्या है? ये तत् शब्द क्या है? ये तत् शब्द यह अर्थ में क्या है? यह मतलब पास में। हाँ यह क्या शब्द आया? पहला ये सह बनेगा। क्या बनेगा? ऐसा लिख दिए नहीं जी। ये सह फिर द्विवचन में ऐसा ये तो जैसे सह का जैसे बदल रहा था ये भी बदलेगा। ये सह ये तो ये ते बाकी ऐसे बनेगा। बताओ कौन बोल पाएगा? हाँ बोलिए। एषः शब्द एषः एतौ एते एतम् एतौ एतान् एतेन एताभ्याम् एतैः एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्य एतयोः एतेषाम् एतस्मिन् एतयोः एतेषु। धन्यवाद। एतत् शब्द स्त्रीलिंग एता एते एषा एते एषा एता एषा एते एताः एताम् एते एताः एतया एताभ्याम् एताभिः एतस्यै एताभ्याम् एताभ्यः एतस्याः एताभ्याम् एताभ्यः एतस्याः एतयोः एतासाम् एतस्याम् एतयोः एतासु।
एतत् एते एतानि इति प्रथमा एतत् एते एतानि इति द्वितीया एतेन एताभ्याम् एतैः इति तृतीया एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः इति चतुर्थी एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः इति पञ्चमी एतस्य एतयोः एतेषाम् इति षष्ठी एतस्मिन् एतयोः एतेषु इति सप्तमी। यह शब्द पुल्लिंग में यह यौ ये इति प्रथमा यम यौ याम इति तृतीया येन याभ्यां यैः इति तृतीया यस्य याभ्यां येभ्यः इति चतुर्थी यस्मात् याभ्यां येभ्यः इति पंचमी यस्य ययोः येषां इति षष्ठी यस्मिन् ययोः येषु इति सप्तमी। या ये याः इति प्रथमा याम ये याः इति द्वितीया यया याभ्यां याभिः इति तृतीया यस्यै याभ्यां याभ्यः इति चतुर्थी यस्याः याभ्यां याभ्यः इति पञ्चमी यस्याः ययोः यासाम् इति षष्ठी यस्यां ययोः यासु इति सप्तमी। आगे क्या आया? इदम शब्द क्या है? इदम शब्द इदम शब्द में यह अर्थ में क्या है? यह अर्थ में। एतत् शब्द में यह अर्थ में इदम शब्द में यह अर्थ में। जैसे ये तो आसपास में बोलने के लिए कैसे व्यवहार करते हैं उसके ऊपर देखेंगे। इदम शब्द क्या है? इदम शब्द हाथ के आसपास हमारा शरीर जैसे ये आसपास जो हाथ हम छू रहे हाँ उसको बताने के लिए कौन सा शब्द है? इदम शब्द। समझे? जब हाथ के थोड़ा सा बाहर जो हाथ नहीं पहुंच रहे उसको बताने के लिए क्या होगा? एतत् शब्द। क्या बोलेंगे? एतत् शब्द व्यवहार करेंगे थोड़ा सा बाहर हाथ से बाहर। उसके बाद अदर्श शब्द जो ये आंख के दृष्टि तक जो दिखाई दे रहे जितने भी दूर में दिखाई दे रहे उसको व्यवहार करेंगे तो क्या होगा? अदर्श शब्द। क्या करेंगे? उसके बाद तद शब्द तो करेंगे आंख से बाहर जो कि यहाँ दिखाई नहीं दे रहे जो वस्तु आपने आपके गांव यहाँ दिखाई दे रहे क्या? लेकिन यहाँ से गंगा जी भी पास में है लेकिन दिखाई नहीं दे रही नहीं वो भी जब दूर वस्तु को व्यवहार करेंगे तो क्या होगा? तद शब्द व्यवहार करेंगे। इसका तो हम व्यवहार ये शब्द रूप पता चला ही नहीं। शब्द रूप इसमें क्या है? अदर्श शब्द का थोड़ा कठिन है इसके लिए इसमें नहीं दिया है। और इसमें क्या है लिख दिया है? अदर्श शब्द क्या है? असौ अमु अमी क्या बनता है? असौ अमु अमी। ये पुल्लिंग में जब नपुंसकलिंग में बोलेंगे तो अदह अमु अमुनी और स्त्रीलिंग में असौ अमु अमुहु ऐसे हमारा ये व्यवहार करेंगे। और ये सर्वनाम शब्द है जो मुख्य है इसे आप बता दिया। विधिलिंग ये चाहिए अर्थ में। किस अर्थ में? चाहिए अर्थ में। विधिलिंग चाहिए अर्थ में बोलिए। विधिलिंग चाहिए अर्थ में। विधिलिंग विधान करना क्या है? विधान करना। जैसे विधि निमंत्रण आमंत्रण पहले बताया था उस अर्थ में तो चाहिए अर्थ में। चाहिए मतलब हम मुझे क्या है? किताब चाहिए मुझे हमको चाहिए बोले तो चाहिए अर्थ में क्या होगा? विधिलिंग। समझ में? जी। रमेश को क्या चाहिए? किताब चाहिए। किताब चाहिए। चाहिए अर्थ में विधिलिंग। अगर उसके हम क्या है धातु के ऊपर देखेंगे पट धातु क्या है? पट धातु पठेत पठेताम पठेयुः इति प्रथम पुरुष। पठेः पठेतम पठेत इति मध्यम पुरुष। पठेयम पठेव पठेम इति उत्तम पुरुष। पठे
क्या है पट धातु पट में एत जुड़ेंगे क्या जुड़ेंगे एत जुड़ेंगे तो पठेत बन गया जी पट में एतम जुड़ना है क्या जुड़ना है एतम जुड़ेंगे तो पठेतम और पट धातु में एयु जुड़ना है क्या तो पठे युहु क्या बनेगा उसके बाद मध्यम पुरुष में पट में ए है जुड़ना है क्या जुड़ना है पठे हो जाएगा पठेतम में पट धातु में एतम जुड़ना है इसमें एतम इसमें एतम इतना फर्क है ही नहीं उसके बाद पठे पट धातु में एतो पूरा तो कर ओकर पूरा मिलेगा पठेतो पठेतो पट धातु में एयम क्या जुड़ेगा पठेयम पट धातु में एवो क्या होगा पट धातु में एम जुड़ेगा तो पठेम ऐसे जोड़ना है धातु में और जिस धातु में अलग रहेगा क्या है अलग 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 होगा उसका लिख दिया है जैसे श्रु धातु में अलग चलता है श्रीनुयात श्रीनुयाता में लिख दिया है क्री धातु में ये लिख दिया है इसे भी जो नहीं लिखा हुआ है उसके ऊपर पहले देखते हैं हाँ जी इसमें क्या आएगा लिख धातु कौन बोल पाएगा समझ में हाँ लिख में कर जोड़ना है एतम ये युहो जोड़ना है ए एतम एत एयम एव एम जोड़ना है जी स्वामी जी बोलो हाँ क्या है बोलिए लिखेत लिखेताम लिखेयु लिखे लिखेतम लिखेत लिखेयम लिखेव लिखेमा हाँ रक्षेता रक्षेतम रक्षेयु रक्षे रक्षेतम रक्षेता रक्षेयम रक्षेव रक्षेमा धातु बोलना अर्थ में वदेत वदेताम वदेयो तम पुरुष वदेहे वदेतम वदेता मध्यम पुरुष वदेयम वदेवा वदेमा उत्तम पुरुष पच धातु क्या है पच धातु पच धातु क्या होगा बोलिए पचेता पचेत तो नहीं है पचेत पचेत पचेताम पचेयु पचेहे पचेतम पचेत पचेयम पचेव पचेमा अगले धातु क्या है गम धातु क्या है बनेगा गच्छति गच्छेत गच्छेत। क्या बने पचेत कौन बोलेगा गम धातु जाना अर्थ में गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः प्रथम पुरुष गच्छे गच्छेतम गच्छेत मध्यम पुरुष गच्छेयम गच्छेव गच्छेम इति उत्तम पुरुष नम धातु नमन करना अर्थ में नमेत नमेताम नमेयुः नमेहे नमेतम नमेत नमेयम नमेव नमेम पश्येत पश्यताम पश्येयुः पश्ये पश्यताम पश्येत पश्ययम पश्येव पश्येम सद धातु बैठना अर्थ में सीधे सीधेताम सीधेयुः इति पुरुष सीधे है सीधेतम सीधेत इति मध्यम पुरुष सीधेयम सीधेव सीधेव इति उत्तम पुरुष धातु बैठना अर्थ में तिष्ठेत तिष्ठेताम तिष्ठेयुः इति प्रथम पुरुष तिष्ठेहे तिष्ठेतम तिष्ठेत इति मध्यम पुरुष तिष्ठेयम तिष्ठेव तिष्ठेम इति उत्तम पुरुष बिना अर्थ में पा क्या होगा पिबेत पिबेताम पिबेयुः पिबेहे पिबेताम पिबेव पिबेयम पिबेव पिबेमा स्मृत धातु स्मरत क्या होगा स्मृत स्मरताम स्मरेयुः स्मरेहे स्मरेताम स्मरेव स्मरेयम स्मरेव स्मरेमा रिया हरणे धातु रिया हरणे धातु में क्या बनेगा भारती हरे 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 ताम हरे हरेयुः हरे हरेतम हरेत हरेयम हरेव हरेमा दीव धातु
दिव्य चमत्नार्थ में दिव्य क्या बनेगा दिव्य दिव्यता दिव्येयो दिव्ये दिव्येतम दिव्येता दिव्येयम दिव्येवा दिव्येमा। नृत्य धातु नाचनार्थ में नृत्य क्या होगा नृत्य नृत्यता नृत्येयो नृत्ये नृत्येतम नृत्येता नृत्येयम नृत्येवा नृत्येमा। फिर नस धातु नष्ट होना हाँ नश्यत नश्यताम नश्येयो नश्ये नश्येतम नश्येता नश्येयम नश्येवा नश्येमा। भ्रम धातु क्या बनेगा घूमनार्थ में घूमनार्थ में भ्राम्य क्या बनेगा भ्राम्य भ्राम्य भ्राम्यता भ्राम्येयो भ्राम्ये भ्राम्येतम भ्राम्येता भ्राम्येयम भ्राम्येवा भ्राम्येमा। श्रु धातु क्या बनेगा निशान लिख दिया है शृणुयात शृणुयाताम शृणुयुः शृणुयाः शृणुयातम शृणुयाता शृणुयाम शृणुयाव शृणुयामा। फिर आगे तुद धातु दुख देना अर्थ में क्या बनेगा ऐसे ऐसे ये सब जो कठिन है वही लिख दिया है बाकी ये अपना अपना बनाना है समझ में आया जी। इस धातु इच्छा अर्थ में इच्छेद क्या होगा क्रिया धातु कुरियात कुरियातम कुरियुः कुरियाः कुरियातम कुरियातो कुरिया कुरिया कुरियामा। जो है ज्ञान धातु यहाँ लिख दिया जानियात जानियातम जानियुः ये बनेगा ग्रह धातु क्या गृह गृहयात गृहयातम गृहयुः ऐसे बनेगा चोर धातु क्या है चोर धातु चोराना अर्थ में हाँ चोरयेत चोरयेताम चोरयुः चोरयेहे चोरयेतम चोरयेता चोरयेयम चोरयेव चोरयेमा। फिर आगे चिंत धातु ये भी ऐसे बनेगा चिंत कौत ये दोनों भी ऐसे बनेगा चिंतयेत चिंतयेतम चिंतयुः ऐसे कौत धातु कथयेत कथयेतम कथयुः। बस धातु बसेत बसेतम बसेयुः बसेत बसेतम बसेता बसेयम बसेवा बसेमा। भी धातु अर्थ में क्या है किणियात यहाँ लिख दिया किणियात किणियातम किणियुः किणियाः किणियातम किणियात किणियाम किणियाव किणियाम। और धातु क्या है और धातु होना अर्थ में अलग अलग बनता है इसके लिए लिख दिया है क्या स्यातम स्युः स्याः स्यातम स्यात श्याम श्याव श्याम ये पूरा लिख दिया है नहीं जो अलग अलग है लिख दिया है बाकी आपने इसमें जोड़ करके लिखना है जी। ये क्या कठिन लग रहा है क्या नहीं सही चाहिए अर्थ में हाँ इस धातु लगा करके मुझे क्या चाहिए मुझे ये करना चाहिए हैं मुझे पानी पीना चाहिए मुझे खाना चाहिए। हरि ओम। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेशां परपीडनाय खरस्य साधो परेतमेत ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय। इसका भावार्थ ऐसा है साधु और दुष्ट में क्या अंतर है यह इस सुभाषित में बता रहे हैं कि विद्या अगर दुर्जन के पास है तो वो कैसा उपयोग करेगा। विद्या दुर्जन के पास है तो वो विवाद के लिए वाद के लिए उसका उपयोग करेगा। अगर धन दुर्जन के पास है तो वो भोग विलास के लिए उसका उपयोग करेगा। अगर शक्ति दुर्जन के पास है तो वो दूसरों को पीड़ा देने के लिए उसका उपयोग करेगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत साधु का व्यवहार होता है। अगर विद्या साधु के पास है तो दूसरों को दान देने के लिए वो विद्या उसका उपयोग करेगा। धन है तो दूसरों में दान देगा धन का।
और शक्ति है तो दूसरी की रक्षा में वो शक्ति उसकी खर्च करेगा, इसलिए साधु का व्यवहार ठीक होता है। हरि ओम। यही सुभाषित हमारे विद्यार्थी हमारे पीछे गए।